क्या तुमने कभी सोचा है कि एक देश की इकोनॉमी दूसरे देश की इकोनॉमी पर कैसे इफेक्ट डाल सकती है? सिर्फ एक लीडर के साइन से कैसे हजारों लोगों के जॉब्स, इंडस्ट्रीज, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सब पर इफेक्ट कैसे पड़ सकता है? डोनाल्ड ट्रंप का नाम दुनिया की पॉलिटिक्स में काफी सुना जाता है। ये नाम या तो पसंद किया जाता है या फिर इस नाम से सबसे ज्यादा नफरत की जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षिता और आज हम बात करने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ अटैक की पॉलिसी के बारे में, जहां पर उन्होंने भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया है। ये डिसीजन सिर्फ इकोनॉमिक बेस्ड नहीं है बल्कि पॉलिटिकल मैसेज भी है, जिसका असर दोनों कंट्रीज के रिलेशन पर भी पड़ता नजर आ रहा है। ट्रंप का ये खेल शुरू हुआ था जब वो 2017 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उन्होंने एक नया मंत्र दिया, अमेरिका फर्स्ट। इस स्लोगन के पीछे का असली मकसद था अमेरिका की इकोनॉमी को सबसे पहले प्रोटेक्ट करना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को बचाना और उन्हीं डील्स को खत्म करना जो उनके हिसाब से उनके देश के लिए नुकसानदायक थे। इसी सोच के साथ ट्रंप ने अपने टैरिफ वॉर की शुरुआत की, जिसमें सबसे पहले चाइना को टारगेट किया गया, लेकिन बाद में भारत, कनाडा जैसे देश भी इसके घेरे में आ गए। 2018 से लेकर 2020 तक ट्रंप ने कई ऐसे कदम उठाए जो भारत के लिए प्रॉब्लम्स बन गई थी। सबसे ज्यादा चर्चा तब हुई जब उन्होंने भारत से इंपोर्ट होने वाले एल्यूमिनियम और स्टील पर 25% और 10% टैरिफ इम्पोज किया। ये डिसीजन नेशनल सिक्योरिटीज के नाम पर लिया गया था, लेकिन इसकी असली वजह थी अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बूस्ट देना। भारत ने भी जवाब देने में देरी नहीं की। भारत ने रिटेलिएट करते हुए अमेरिका से इंपोर्ट होने वाले कुछ खास आइटम्स जैसे आलमंड्स, एप्पल्स और वॉलनट्स पर एक्स्ट्रा कस्टम ड्यूटीज लगा दी। ये सब करते हुए भारत ने WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स का भी सहारा लिया, जहां भारत ने अमेरिका के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की। 2019 में एक और बड़ा झटका भारत को तब लगा जब अमेरिका ने भारत को GSP यानी जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस से बाहर कर दिया। GSP एक ऐसी स्कीम थी जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज को अपने कुछ प्रोडक्ट्स ड्यूटी फ्री अमेरिका भेजने की सुविधा मिलती थी। भारत इस स्कीम का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी था, लेकिन ट्रंप ने ये कहकर GSP हटा दिया कि भारत अमेरिका को रीजनेबल एक्सेस नहीं दे रहा है। इस पूरे टैरिफ एपिसोड का भारत की इकोनॉमी पर काफी इफेक्ट पड़ा। सबसे पहले तो स्टील और एल्यूमिनियम एक्सपोर्टर्स को भारी नुकसान हुआ। उन्हें नए मार्केट्स ढूंढने पड़े या फिर अपने प्राइस मार्जिन कम करने पड़े। दूसरा और बड़ा इम्पैक्ट था इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पर। भारत के शेयर बाजार में भी भारी गिरावट देखी गई, खासकर उन सेक्टर्स में जो अमेरिका के क्लोजली लिंक्ड थे। ट्रंप और मोदी के बीच में हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे इवेंट्स भी हुए, जिसमें पब्लिकली दिखाया गया कि दोनों लीडर्स के बीच में स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है। लेकिन इस दोस्ती के बावजूद ट्रेड डील्स पर एग्रीमेंट कभी नहीं बन पाई। अगर हम इन इवेंट्स को टाइमलाइन देखें तो मार्च 2018 ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ इम्पोज किया अंडर सेक्शन 232 नेशनल सिक्योरिटी ग्राउंड्स के अंतर्गत। जून 2019 में भारत ने अमेरिका के 28 आइटम्स पर रिटेलिएटरी टैरिफ इम्पोज किया। उसके बाद अमेरिका ने भारत को GSP से हटा दिया। 2018 और 2020 के बीच में ट्रेड टॉक्स चलते रहे, लेकिन कोई फाइनल डील नहीं हो पाई। फरवरी 2020 में नमस्ते ट्रंप इवेंट हुआ, जिसमें ट्रंप अहमदाबाद आए और अपने डिप्लोमेटिक फ्रेंडशिप हाईलाइट की। नवंबर 2020 में ट्रंप का प्रेसिडेंशियल टर्म खत्म हुआ। उसके बाद 2024 के इलेक्शन जीतने के बाद ट्रंप ने अपनी ये टैरिफ पॉलिसी दोबारा से शुरू कर दी। ट्रंप के इस टैरिफ पॉलिसी का असली उद्देश्य था अमेरिका के जॉब्स और मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देना, लेकिन एनालिसिस ये भी कहते हैं कि इन टैरिफ्स का लॉन्ग टर्म बेनिफिट अमेरिका को कम मिला, लेकिन शॉर्ट टर्म डिस्ट्रप्शन ज्यादा हुई, चाहे वो ग्लोबल सप्लाई चेन्स या US कंज्यूमर्स को बड़े प्राइसेस फेस करना। भारत ने इस दौरान स्मार्ट डिप्लोमेसी का यूज किया। एक तरफ उन्होंने अपना नेशनल इंटरेस्ट डिफेंड किया, दूसरी तरफ उन्होंने अपने फॉरेन रिलेशंस को भी एग्रेसिव नहीं बनने दिया। इस वजह से आज भी भारत अमेरिका के बीच में रिलेशंस काफी स्टेबल हैं और दोनों तरफ से कॉपरेशन की उम्मीद लगी हुई है, चाहे वो डिफेंस हो, क्लाइमेट चेंज हो या डिजिटल इकोनॉमी। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो ये टैरिफ एपिसोड एक इम्पोर्टेंट लेसन बन चुका है ग्लोबल पॉलिटिक्स में कि यूनिलैटरल प्रोटेक्शनिज्म काफी कुछ बिगाड़ सकता है, लेकिन उससे संभलने के लिए मैच्योर डिप्लोमेसी जरूरी होती है। तो क्या आज के लीडर्स को ये समझना चाहिए कि इकोनॉमिक पॉलिसी सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं होती, बल्कि उसमें लोगों के करियर्स, देश की इकोनॉमी और ग्लोबल रेपुटेशन भी जुड़ी होती है। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में बताइएगा। धन्यवाद।